नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि छात्र आंदोलन लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कई सारे मुद्दे हैं जो इस आंदोलन के इर्द गिर्द तैर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों के मद्देनजर हमने एक चर्चा रखी है। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे साथ अंश वत्स हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दीपक कुमार कंटेंट क्रिएटर हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल पॉलिटिकल एनालिसिस है और इसके साथ साथ हर्ष दुबे मेरे साथ जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने परीक्षा की धांधलियों में तमाम सारे आंदोलन में छात्रों को सुना होगा। अब आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा हो गया है। बहुत सारे लोग कह रहे कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब तमाम सारी बातों के बीच सबसे पहले मैं स्टूडेंट के पास चलता हूं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं रिजर्वेशन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। सर होना चाहिए। आपकी? हाँ सर, होना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का मेन उद्देश्य है कि लोगों के जीवन का स्तर उठे, वो मुख्य धाराएं में आए। तो लेकिन अगर सर कोई गरीब अमीर है तो उसको सम्मान दिया जाता है, तो फिर आरक्षण क्यों है फिर? हाँ बताइए। एक्चुअली मेरी तरफ से तो मैं ये कहना चाहती हूँ, द रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। हम ये कहना चाहते हैं कि होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि गरीबों को दबाया जाता है हमेशा और अमीरों को उठाया जाता है। हाँ भाई, आप बताओ। सर होना चाहिए, बट एट परसेंटेज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं कम नहीं। क्योंकि अगर मान लें गरीब लोग की बात भी कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लिमिट होना चाहिए ना, ज़्यादा नहीं। लेकिन अब क्या करोगे, जो तय सीमा है उसको और पार करने के लिए देश के राजनीतिक पार्टी और राजनेता फड़फड़ा रहे हैं कि इसके भी आगे निकल जाए। आप बताइए। रिजर्वेशन होनी चाहिए क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, जिसकी रिजर्वेशन अब होती है तो इसकी वजह से होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया, समझने की कोशिश करेंगे। दीपक साहब, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि रिजर्वेशन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्यों? क्योंकि 2 दिन के अंदर 10 मिलियन फॉलोअर जुड़ गए हैं। लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है, अभी परीक्षाओं में धांधली और रिजर्वेशन को आपको याद होगा कि मंडल कमीशन में कितना बवाल हुआ था, लोग सड़कों पर आए थे, कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। अब रिजर्वेशन को लेकर दोबारा से बवाल होने वाला है, आपकी राय? पहले थैंक यू सो मच मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। जो ये मूवमेंट चला कांग्रेस जनता पार्टी का, उसके बाद देखा एक और पेज बनता है जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, ठीक है। उसके साथ एक पेज और चलता है वो भी रिजर्वेशन को हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों की जो डिमांड है ना, उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। एक व्यक्ति तो बोल रहा है, जिनमें से एक पेज है, मुझे पता नहीं कि कौन सा पेज है क्योंकि वो यूपीएससी में नहीं आएगा तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पेज बोल रहा है, जो एक पेज का समर्थन करने वाले लोग हैं, कि भाई आरक्षण हटाओ, हम जातिवाद भी हटा देंगे। और दूसरा जो पेज है जो बन रहा है, उसको पता नहीं कुछ फॉलोवर्स हैं, उसने बोला है कि आरक्षण हटा दो लेकिन जातिवाद नहीं हटना चाहिए साहब, जातिवाद हट जाएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, क्यों जी भाई साहब? मतलब, और जो लोग आपको आज ये बोल रहे हैं ना कि आरक्षण हटा दो, हम जातिवाद भी हटा देंगे, वो आरक्षण इसलिए हटाना चाह रहे हैं कि वो जातिवाद इसलिए हटाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको आरक्षण हटाना है, वरना उससे पहले उनको जातिवाद से दिक्कत नहीं थी। वो जातिवाद को हटाने के लिए इसलिए तैयार हो रहे हैं, हालांकि नहीं होंगे तैयार, वो इसलिए तैयार हो रहे हैं कि उनको भी आरक्षण से दिक्कत हो रही है, आरक्षण हटाना है, वरना उनको दिक्कत क्या थी? जातिवाद तो चल रहा है ना, चलने तो अच्छी बात है, प्रॉफिट वाली बात है, उनके लिए फायदा हो रहा है उस चीज से। तो अंश से पूछते हैं। अंश, क्योंकि पीडीए का एक मुद्दा लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, बड़ा मुद्दा पीडीए हो रहा है, हर चुनाव में पीडीए की बात आगे कर रही है, आप क्या मानते हैं? आरक्षण हटना चाहिए, आरक्षण रहना चाहिए या आरक्षण बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज भी इस देश में ये एक परिस्थिति है जिसको आप स्वीकार करो, मानो ना मानो, पर ये सच्चाई है कि अगर एक पिछड़े समाज का अगर कोई दूल्हा अगर वो घोड़ी पे जाता है तो चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, तो उसको पुलिस के संरक्षण में आगे चलना पड़ता है जब भी वो किसी ऊंची जाति के गांव में से गुजर रहा है। तो क्या ये परिस्थिति हमारे देश में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बच्चे बताओ। नहीं होनी चाहिए ना, कि पुलिस संरक्षण क्यों दे? आज हम जितनी जो है विकास कर रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति, ये जो दीमक की तरह आज भी हमारे समाज में बना हुआ है। आप मुझे एक चीज बताइए, एक आईपीएस ऑफिसर है हरियाणा में, उसने पिछले साल जो है सुसाइड कर लिया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था वाई पूरन कुमार जी। उन्होंने क्या कहा कि हमारे फील्ड में भी उनको रिजर्वेशन, उनको जो डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस करना पड़ता है। सोचिए, एक आईपीएस अधिकारी को भी अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है तो क्या स्थिति है? आप बताइए, पिछले साल की एक और मैं आपको बताता हूं, हरिओम वाल्मीकि थे यूपी में, उनको क्या जो है सुलूक हुआ।
आज भी ये देश की सच्चाई है कि अगर मैं SC ST की बात करूं तो उनके ऊपर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हम रिजर्वेशन की बात करें कि रिजर्वेशन है, सोचिए इतना ज्यादा मापदंड आज भी जो है फिक्स किया हुआ है कि लोग, आज कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं बोलती है खुल के, लेकिन फिर भी आपने कितने लोगों को रिजर्वेशन देने की बात की है? क्या रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से मिल रहा है लोगों को? सवाल ये नहीं तो संविधान में जो तय लिमिट है ना, उसके ऊपर थोड़ी चले जाओगे आप, और जो लिमिट है, लिमिट के हिसाब से लोगों को आरक्षण मिल रहा है। लोगों को मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अगर लोगों को मिल रहा है तो जितेंद्र सिंह जी ने क्यों सदन में बताया कि तमाम जो हमारी केंद्रीय मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट है, उसमें SC ST OBC का कम रिप्रेजेंटेशन है, जो तय मापदंड था मंडल कमीशन के हिसाब से। अगर लोगों को मिल रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि आपके कहने का मतलब क्या है? आरक्षण आप किसको देना चाहते हैं? आप आरक्षण भर्तियों में देना चाहते हैं, आप आरक्षण एजुकेशन में देना चाहते हैं, या आप आरक्षण इसमें देना चाहते हैं कि सचिव कौन होगा, मंत्री कौन होगा, किसमें देना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो आप अपनी पार्टी से शुरू कीजिए। बताइए मुझे एक चीज बताइए, इतने सारे देश की जनता है, एक SC ST OBC में से कोई भी एक व्यक्ति इतना काबिल नहीं है कि एक बड़े सर्वोच्च पद पे जा सके। बजट इस देश का जब बनता है, उसका हलवा जब बट रहा होता है, उस हलवे में कितने SC ST OBC है? एक काबिल व्यक्ति नहीं है, एक काबिल व्यक्ति सरकार को नहीं मिला। आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे आपने कभी बजट बनाया ही नहीं, और आपने देश की आजादी के बाद से 50 साल तक बजट ही बनाए हैं। मुझे आप एक चीज बताइए, हलवा, अगर रिजर्वेशन लोगों को मिल रहा है और वो अच्छे से पालन हो रहा है, इनकी जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, उनको ये क्यों कहना पड़ा कि यूपी में SC ST OBC के साथ जो है बाइसनेस हो रहा है? इस चीज का जवाब दे दीजिए। इनके केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया। सूर्य प्रकाश मित्तल जी जवाब दे दीजिए। धन्यवाद मनु जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने जो विषय उठाया है ना, ये विषय वो विषय है जो कि अंतहीन विषय है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी अंशवस्त कह रहे थे कि क्यों नहीं जो हलवा बंटता है वो कोई SC ST क्यों नहीं बांटता है, सर्वोच्च पद पे क्यों नहीं होता? भैया आपकी पार्टी के अंदर लगातार गांधी परिवार रूल कर रहा है, क्या कोई ऐसा SC ST नहीं है जो कि गांधी परिवार को रिप्लेस कर? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष है, दलित परिवार से आते हैं। आज तक आप दलित अध्यक्ष नहीं दे पाए अपने बीजेपी को। पहले सुन लीजिए। आज तक आप बता दीजिए, RSS का कोई दलित अगर कोई सरसंचालक रहा हो तो बता दीजिए, बीजेपी का कोई दलित जो है अगर वो रहा हो तो बीजेपी। बंगारू लक्ष्मण रहे, दलित थे। नहीं बताइए ना कि आज बीजेपी तो होते हैं ना। सुनो अभी सामने बोला, इतना बौखलाइए मत, अब पहले सुन लीजिए। डिबेट की गरिमा होती है, अगर गरिमा आप मेंटेन कर सकते तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा मनु जी। पहली चीज, क्योंकि मैं चीख चिल्ला में विश्वास नहीं करता हूं। आपको पॉइंट पे आपको मैदान नहीं छोड़ने दूंगा, पकड़ कर ले आऊंगा मैं। जिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी की इन्होंने बात की, इनसे पूछिए जरा, उनकी कार्य समिति में इन्होंने कितने SC ST को प्रतिनिधित्व दिया है? जरा पूछिए, इनकी पार्टी में कितना SC ST को प्रतिनिधित्व है? और इसके अलावा 60 साल में जितने भी मुख्यमंत्री बनाए, जरा मुझे आप 10 नाम बता दीजिए, कौन से SC ST को आपने मुख्यमंत्री बनाया था? जरा बता दीजिए मुझे। अब मैं आपको बताता हूं, बताइए। नाम बता रहा हूं, सुन लीजिए। पहली बात तो हमने जो है लगातार कांग्रेस अध्यक्ष में बहुत नाम बताइए, आप मुख्यमंत्री कौन? सुन लीजिए, आपका भाषण सबने सुन लिया, आपका भाषण सबने सुन लिया, आपका भाषण सुन लिया, आपका भाषण सुन लिया, आपका भाषण सुन लिया, वरना ये क्रांति कर देंगे, क्रांति। ज्ञान बांट रहे हो तुम। लोगों ने आपका भाषण सुन लिया, अब बात कर ले। लोगों को चिकन चिली नहीं चाहिए, चिकन चिली नहीं चाहिए, उनको समाधान चाहिए। समाधान नहीं होता तो चिकन चिली पे आ जाते हो। आप लोगों को पता है जब हमारी कांग्रेस के लोग ज्ञान बांट रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तो नाम मत ही लीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तो नाम। आप नाम बताइए मुख्यमंत्रियों के, 10 मुख्यमंत्री बता रहा हूँ। 7 साल में 10 मुख्यमंत्री का नाम बताइए। हो गया आपका, अब मैं बोल लूं। नाम बता। पहली बात तो उनको बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तो नाम लेना ही नहीं चाहिए, जिन्होंने जब संविधान बना तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा किसने चलाने दिया? मैं भागने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री को बस एक चीज बता दीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो है उनकी प्रतिमा किसने चलाने का काम किया? संविधान का विरोध किसने किया? बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आज भी लोग खिलाफ बोल रहे हैं। भाई नाम बताइए। ये बैठ के ज्ञान तो खूब बांटते हैं, लेकिन नाम जी हमारी पार्टी से थे। मीरा कुमार जी जो है हमारी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हमारी पार्टी से थी, दलित थी। हमारे यहाँ पे तो इतने सारे, आप बताइए आपने कितने बच्चों को आगे आने का मौका दिया? सवाल ये है
सवाल ये है कि आपने कभी भी लोगों को आने नहीं दिया। अगर आपको जो है रिजर्वेशन से इतनी प्रॉब्लम है आपके, तभी तो मोहन भागवत जी ने क्या कहा। आप बताइए ना अरुण। अच्छा रुकिए, अब सुनिए ना, धारा 370 का समर्थन किसने किया 60 साल तक इस देश में? धारा 370 रिजर्वेशन की बात हो रही है, धारा 370 पे चले गए। धारा 370 पे रिजर्वेशन की बात हो रही है, धारा 370 पे चले गए। अरे भाई बात आरक्षण की हो रही है, धारा 370 पे चले जाओगे, फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम पे आ जाओगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान पे आ जाओगे, वापस आरक्षण पे आ जाओ। मनोज जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। आरक्षण पे आ जाओ। धारा 370 में जम्मू कश्मीर में किसी भी SC ST को कोई आरक्षण नहीं था। वहां पर यदि वाल्मीकि का मेरा बच्चा था, मेरा भाई था, तो वो वही काम करेगा जो उसको तय करा रखा है। ये काम इन लोगों ने किया। इन्होंने 370 लगाकर बता दीजिए एक बार को, वाल्मीकि सूर्यमंडल जी, उत्तर प्रदेश का हाल बता आगे दीजिए। नहीं बढ़ने दिया ये ज्ञान बात। उत्तर प्रदेश का हाल बता दीजिए इन लोगों की हो गया। मेरी बात सुनो, मुझे लगता है बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं दीपक के पास आना चाहता हूँ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जस्टिस गवाई 10 नाम नहीं बताए तुमने मुख्यमंत्रियों के, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ गांधी है, गांधी सिर्फ नहीं बता पाएंगे। उत्तर प्रदेश का हाल बता दो। गवाई ने कहा, देखिए आप मानते हैं कि शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर आरक्षण होना चाहिए, जिससे कम से कम जो पीछे लोग हैं वो समाज के मुख्य धारा में शामिल हो पाए। लेकिन जस्टिस गवाई ने कहा कि भाई साहब जो क्रीमी लेयर है वो क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्योंकि एक अगर व्यक्ति को आरक्षण मिल गया, 2 बार मिल गया, तो लगातार उसके परिवार को आरक्षण मिल रहा है। तो जो गांव का दूर दराज का आदमी बैठा हुआ है, जो आज भी गरीब है, आज भी कमजोर है, आज भी दलित है, वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि आरक्षण की तो एक लिमिट है, आबादी बड़ी है। तो क्या आपको लगता है कि क्रीमी लेयर अलग होना चाहिए? सॉरी, पहले तो मेरे को टोकना मत, मैं पूरी बात बोलता हूँ कि भाई सवाल दोबारा, आपने पहला सवाल क्या था? क्रीमी लेयर। हाँ, क्रीमी लेयर मूल में यही है। हाँ, मैं बताता हूँ आपके साथ। कभी अगर कभी जातिवाद होता है तो एक बार ही होता है, ये लड़की को एक बार ही छेड़ा जाता है क्या? क्या जी, एक बार ही छेड़ दिया, उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, उसके बाद उसका कोई छेड़ा ही नहीं जाएगा। बहन कुमारी मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, आज भी उनको लोग चमारी बोलकर बुलाते हैं। एक सेकंड नहीं, मुझे लगता है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं बोल सकता हूं, मैं कंडम करता हूं, इस तरह बोल सकता हूं, और ऐसा होता ही रियलिटी है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं, और वैसे भी शब्द पर बैन है, नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनिए। आपने गलत तुलना की, आपने लड़की को छेड़ने की तुलना की। क्या आप एक बार लड़की को छेड़ देंगे तो क्या आप उससे FIR हो जाएगी? तो दोबारा डिस्क्रिमिनेशन है। आप गलत उत्तर देने के लिए 20 सेकंड। देखिए अभी इन्होंने एक तो उदाहरण दिया, बात तो पूरी कर ले। बात पूरी करता हूं, मैं पहले बात करता हूं। भाई देखो, जो रियलिटी ने पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखो। चमार भंगी बोल के लोगों को चिढ़ाया जाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि कैमरे पे नहीं बोलोगे तो नहीं होगा, ये हो रहा है, वो खुलकर होता है। अभी अभिजीत दीपके ने प्रोटेस्ट खत्म किया है, ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं ठीक है प्रोटेस्ट हो गया, चल जा अमेरिका जा और सफाई करके गटर की। अब बात कर रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, रिजर्व क्या नाम है, सूर्य प्रकाश वैसे शब्द है, ये दर्द है, ठीक है? देखिए बिल्कुल होता है बिल्कुल। सर लिसन, आई विल कंप्लीट इट। और बात रही आपने जो बोला कि भाई जो गरीब है वो गरीब है, आप मुझे दुनिया का एक देश बताओ जहां पर इकोनॉमिकली आधार पर रिजर्वेशन मिलता हो। वो भी दलित है। हाँ ठीक है, जानकारी भाई कोई दलित है, उन्होंने खुद कहा है। नहीं, अगर दलित है वो कोई भी बात CGI रहे भारत के, दलित है, अगर वो कुछ भी बात बोल देंगे मैं मान लूंगा, तो मैं मूर्ख नहीं हूँ। चीफ जस्टिस रहे भारत के, कोई बात नहीं, कोई भी रहा से मुझे इस बात से मतलब नहीं है। अगर कोई बात लॉजिकल बात करेंगे तो उससे हमारा मतलब है। कोई अम्बेडकर राइट व्यक्ति अम्बेडकर आइडियोलॉजी की बात करेगा तो हमारे उससे मतलब है, ठीक है? जस्टिस गवाई कल को कुछ भी बोल देंगे, मैं उनको कोई PA नहीं हूं, मैं उनकी बात को जस्टिफाई करूंगा, ठीक है? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता बनकर नहीं आया हूं, मेरे लिए सब कुछ सेम है, सब सेम है, उनके लिए बात कर रहा हूं। और बात रही इकोनॉमिकली आधार के रिजर्वेशन की, दुनिया का एक भी देश नहीं है जहां पर इकोनॉमिकली आधार पर रिजर्वेशन मिलता हो। रिजर्वेशन इकोनॉमी के आधार पर बस पॉलिसी सिर्फ फ्रीबीज दी जाती हैं, वहां पर आपके लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं मिलती हैं, पेंशन टाइप की चीजें होती हैं। हम एकमात्र ऐसे नमूने देश इस दुनिया के जहां पर हमने EWS देकर इकोनॉमिकली आधार पर दे दिया, और वो भी इकोनॉमिकली आधार पर EWS के अंदर सिर्फ जनरल कैटेगरी है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो जातिवाद वाला आरक्षण है या फिर जवाब दे दीजिए। देखिए अभी मेरे भाई दीपक ने कहा कि हम दुनिया के इकलौते ऐसे देश हैं जहां पर EWS आधार पर आरक्षण है। कहा, मैं भी सहमत हूं
कि दुनिया में हम इकलौते देश हैं, लेकिन ये भी सच बात है कि हम दुनिया में इकलौते देश हैं जहां पर कि कास्ट बेस आरक्षण है। मुझे एक और कंट्री का ये नाम बता दुनिया का एक ही ऐसा नाम देश है बता जहाँ दें जातिवाद है। आप जहां पर की दुनिया का देश भी एक ऐसा जहाँ जातिवाद है। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, नहीं, मुझे मैं बोलने तो देंगे आप मुझसे बोलो। नहीं, आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने? मैं गलत नहीं बोलने दूंगा। मिस अब आप तय करेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, आप तय करेंगे। आप मुझे दुनिया का जातिवाद ना हो, जातिवाद हो ऐसा तो दूसरी चीज। मनु जी, इन्होंने कहा, इन्होंने उदाहरण दिया एक, जहां कि जातिवाद होगा वहीं तो आरक्षण होगा ना। अगर किसी मेरी माँ बहन को छेड़ा गया, उसका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दिया गया, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। बिल्कुल, उसके लिए इनको आरक्षण चाहिए। मैं भी सहमत हूं कि किसी के संग भी जातिगत आधार पर भेदभाव कभी नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। उसके एक उदाहरण, मैं ताजा उदाहरण दे रहा हूं। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये पानी पी पी के गाली देते हैं, पानी पी पी के अपशब्द बोलते हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक स्वयंसेवक हूं, और मैं उनकी शाखाओं में जाता हूं। मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूं, और हमें शाखाओं में क्या सिखाया जाता है मैं बताता हूं आपको। वहां पर यदि आपका नाम मनु राज है ना, तो वहां पर मनु कहा जाएगा, मनु जी कहा जाएगा। अगर मेरा नाम सूर्य प्रकाश मैथिल है तो वहां पर मैथिल नहीं लगाया जाएगा, वहां पर सूर्या जी कहा जाएगा। एक और बात, वहां पर एक सहभोज होता है, सुनिएगा बड़े ध्यान से बच्चों, ये चीज आपको पता नहीं है। वहां पर सहभोज होता है। अरे तो बच्चों को क्यों डांट रहे हो? चाहे जाटव, चाहे मेरा वाल्मीकि, चाहे ब्राह्मण, चाहे बनिया, चाहे ठाकुर, सबके घरों से भोजन आता है, इकट्ठा एक जगह किया जाता है। मेरी हर माँ जो भोजन प्यार से पवाती है, उस भोजन को इकट्ठा करके सभी लोग बैठ के खाते हैं। उसमें ये पता नहीं चलता कौन सा जाटव है, कौन सा वाल्मीकि है, कौन सा ब्राह्मण है। एक मिनट, मुझे बीच में बोल के ये लगातार बोले, अपने समय पे बोले ना, ये एहसान नहीं, ये अपने समय पे बोल रहे हैं। एहसान नहीं कोई एहसान नहीं है। वही तो बात है ना, आपके ऊपर एहसान एहसान हम आपको मैं बोलूं देखिए, सच्चाई है कि ये शब्द है, सच्चाई ये शब्द है इनके। मतलब जाति रहित समाज की यदि परिकल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की, हो गया तो मैं बोलूं नहीं कर रहे, ये ज्ञान बांट रहे हैं, खड़े हो क्या? चिल्लाने एक बार और पूछ, क्यों मानसिकता भाई ये दूषित बताओ, इतनी? आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए? नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, क्या आरक्षण में क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करना चाहिए? अगर एक व्यक्ति को आरक्षण मिल गया, 2 बार मिल गया, तो फिर उसी जाति के कम से कम पीछे जो लोग रह गए हैं, कमजोर रह गए हैं, गांव खेड़ में हैं, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। आप बताइए सर, आरक्षण हट जाना चाहिए। हट जाना चाहिए जी, आप बताइए। हट जाना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। क्यों हट जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम जातिवाद लेके ही चलेंगे तो लोग जो पढ़ने वाले हैं और जितनी परसेंटेज लोग लाते हैं उसके हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो उस हिसाब पे ही चलना चाहिए। एजुकेशन एरिया पे तो आप जातिवाद और ये सब चीजें घुसेड़ के तो कुछ होने वाला नहीं। अच्छा ये बताइए, क्रीमी लेयर समझते हैं? मनु जी, क्रीमी लेयर समझते हैं? क्रीमी लेयर जी, मैं आपको पॉज कर रहा हूं वहीं पे। हटना चाहिए, रहना चाहिए? हटना चाहिए। मनु जी, मैं आपको पॉज कर रहा हूं। हाँ जी बताइए। मेरी बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। अगर आज मेरे को कोई परेशानी हो जाए, मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं और वहां पर मेरे पास चॉइस हो कि एक -40 से पास हुए पीजी करे हुए एमबीबीएस डॉक्टर से मेरे को इलाज कराना है, या फिर एक नॉर्मल जो है प्रतियोगिता पास करके आया हुआ बच्चा है, परसेंटेज लेके आया, उससे पास मुझे इलाज कराना है, तो मैं किससे करवाऊंगा? आप बताओ। -40 से नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। इनसे पूछिए, ये -40 से करवाएंगे या फिर मुझसे करवाएंगे जो कि प्रतियोगिता पास करके आया है? डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे, ये तो नहीं कराएंगे। नहीं, -40 से ये नहीं कराएंगे। ठोक के कह रहा हूं मैं। मनु जी, भाई साहब एक सेकंड भाई साहब देखो, आप कराएंगे -40 से? भाई साहब मैं कह रहा हूँ चिल्लाओ मत, फिर बोलोगे रिजर्वेशन वाले। ना आप बताइए, -40 से कराएंगे आप -40 से कराएंगे क्या? आपके परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई हो तो आप मुझे ये बताइए, तब आप आरक्षण याद करेंगे? अरे भाई साहब सुन लो पहले, आप ये बताइए। जवाब ले लेते हैं। आप टीचरों का आरक्षण कर रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। जवाब अरे बांधो इन्हें भाई जवाब दे, बांध दिया जवाब। जो ये -40 वाला सीन आया था, मैं बताता हूँ -40 वाला क्या है। हाँ। जो लोग नीट का एग्जाम देते हैं उनसे पूछना कि 2 चीज होती हैं जो मेरिट लगती है नीट पीजी की। एक होती है क्लिनिकल ब्रांचेस, एक होती है नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। जो क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं वो ब्रांचेस होती हैं जैसे सर्जन हो गया, जो डॉक्टर्स जो डायरेक्ट पेशेंट जो होगा उससे कनेक्ट करेंगे। सुन लो यार, प्रश्न चुप रहो यार। आप ये बता दो, -40 से आप करवाओगे या नॉर्मल से करवाओगे? बता दो आप यहाँ ये बता दो, खत्म कहानी। बता रहा हूँ, जवाब दे दो। घबरा रहे हो क्या? अरे आप घबरा रहे हो भैया, भाई साहब। आपके हिसाब से अगर अरे चुप तो हो जाओ जाति रहित
समाज की परिकल्पना हो तो वो बेकार है। आपने -40 वाली जो ब्रांच होती है ना, जो वो था, पहली बात तो मैं बता दूं, नॉन क्लिनिकल थी। नॉन क्लिनिकल में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने हर साल क्या होता है कि नॉन क्लिनिकल की सीट लगभग -40 ठीक है। अरे चुप रहो ना यार, क्या -40 ठीक है। तब भी किसी भी चीज में अगर कोई स्टूडेंट -40 लेके आया, मतलब 0 से भी -40 -40 वाले पास होना चाहिए। अरे -40 वाले इलाज नहीं करते, किस दुनिया में घूम रहे हो? तो क्या करते हैं? -40 वाले ब्रांच अलग होती है। पीजी में -40 पेशेंट से कनेक्ट नहीं कर, सुनो मेरी बात सुनो। पीजी से -40 अगर इनका भाषण चल रहा है तो ऐसे कैसे होगा? पहले चुप करें, तरफ अपना भाषण चलाना हमें भी आता है, हम चलाते रहेंगे फिर चीख की चीख जाएगी। आप भी तो परेशान कर रहे थे मुझको। हम आपसे ताना आप भी मुझे परेशान कर रहे थे। आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, सच्चाई को सुन ही नहीं सकते आप, सच्चाई का दर्पण ही नहीं सुन सकते। भाई एक मिनट मैं बताता हूँ। जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच होती है उसकी हर साल सीट खाली जाती है। क्यों? क्योंकि उन ब्रांच के अंदर कोई भी जो एमबीबीएस के बच्चा होता है वो एडमिशन नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो ब्रांचेस हैं जैसे कि एनाटॉमी या फिर ऐसी ब्रांच जिसमें आप प्रोफेसर बनते हो, मेडिकल साइंसेज के, मेडिकल कॉलेजेस के। अरे तो डॉक्टर को पाएगा, सुन दो ना भाई, डॉक्टर को पढ़ा के डॉक्टर बनाएगा वो भी, पहले सुन लो। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएगा। ये है असलियत इनकी, सुनो ये असलियत है इन लोगों की। और उसमें कोई सिर्फ एडमिशन नहीं लेता, बहकाएंगे, एडमिशन नहीं, सच्चाई बोलेंगे। ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे कि जो स्टूडेंट का दिमाग बिल्कुल चौक हो जाए। आज को सुन लेते हैं। हाँ, बताओ, एडमिशन होता ही नहीं है। सुन लीजिए, जल्दी बताओ। उसमें कोई देखिए सवाल यहाँ पे ये है कि आप किससे इलाज करवाओगे। इन्होंने यहाँ पे पूछा कि इलाज किससे करवाओगे, आप किससे करवाओगे ये बता दो। मैं बताता हूँ। भाई साहब इलाज वाले होते ही नहीं है, वो क्या बात कर रहे हो? सुन लीजिए, पढ़ने किससे जाएंगे? अलग चीज है भाई, पढ़ाने वाले तो होते हैं, तो इनसे पूछे किससे पढ़ोगे। हाँ, बता दो। एक ऐसा शख्स जिसको शायद स्कूल जाने के लिए भी उसको तमाम परेशानी का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने अपना ज्ञान एकत्रित किया। उसको कॉलेज जाने में समस्या हुई, फिर भी उसने संघर्ष करके जो अपनी डिग्री पास की। ऐसे व्यक्ति को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो अपनी जो है कैपेबिलिटी दिखा सके? एक ऐसे व्यक्ति जो शायद एक अच्छे बैकग्राउंड से आता है, कास्ट वाइज जो है बैकवर्ड कास्ट से आता है, एक ऐसे व्यक्ति को मौका मिलता है, लेकिन पिछड़े लोगों को कैसे मौका मिलता है? अब मैं बताता हूँ कैसे मौका मिलता है, जरा बताओ। ये बार में बीच में बोलेंगे तो मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। बताओ सवाल यहाँ पे ये है, मैंने इनसे पूछा था यूपी की हाल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यूपी में 10 मुख्यमंत्री का नाम तो बता नहीं पाए जो आपकी पार्टी ने 60 साल के अंदर बनाए हो। SC ST आप यहाँ कास्टिज्म पे इनकी नई बात चलेगा, इनकी नई आपकी मनोज ऐसे नहीं होगा, बाबा बीच में बोलेंगे। बताओ, जहाँ सुन लेते हैं इनकी बात। टीचर्स की मुझे आप एक चीज बताइए, सब लोग यहाँ पे पढ़ के आए हैं, मुझे आप एक चीज बताइए, यूपी में टीचर्स के लिए एक रिक्रूटमेंट ड्राइव निकला था। 69,000 पोस्ट थी, 18,500 जो है SC ST OBC के लिए जो है रिजर्व की गई थी। कितनों को मिला आरक्षण? बाकियों के लिए आपने नॉट सुटेबल फाउंड डाल दिया। आपने क्यों करा? आपने सिर्फ 2,000 लोगों को डालने का काम किया। ये 15,000 पे अंश भाई मेरी बात सुनो ना। सर बात सुनो। सर एक सेकंड। नौकरियों की आयरता है, उसका नियम है, तो उसकी भी एक लिमिट होगी क्या? सर बात सुनिए। कोई झोला उठा के आ जाएगा? मैं कह रहा हूँ 18,000 रिजर्व की गई थी, उसका एक पैरामीटर 18,000 रिजर्व की गई थी। मैं कह रहा हूँ 18,000 रिजर्व की गई थी। मुझे आप एक चीज बताइए कि आज ये सरकार ने राज्यसभा में बताया जवाब में 45 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, उसमें से कितने प्रोफेसर जो SC ST OBC से आते हैं? मैं आपको बताता हूँ आंकड़ा। उसमें जो है 7% जो है SC से आते हैं, ST कितने हैं? 1.5%, OBC कितने हैं? 4%। इतने बड़े देश की आबादी में 45 पूरे देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मिले ही नहीं कि आप उस कोटा को पूरा कर सके। कोटा का मापदंड कितना था कि एजुकेशन सेक्टर में नौकरियों में 27% हो? ये मंडल कमीशन का कोटा था। अरे तुम्हें आ गया मेरे साथ। ये है, सुनिए 5 सेकंड ले रहा हूं। अरे यार ये बताओ, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ। देखिए सिंपल बताया, प्लीज आप सुन लेना, प्लीज शोर मत करना, प्लीज पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है? क्या करो? देखो सिंपल सी बात ये है, तुम भी मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है? सिंपल सी बात ये है कि देखिए रिजर्वेशन किसके लिए था? गरीबों के लिए। गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने के लिए रिजर्वेशन बनाया गया था। तो कुछ ना कुछ लोग तो आज गरीबी रेखा से उस पार हो गए होंगे। अगर आज भी 70 साल में कुछ भी लोग अगर उस गरीबी रेखा को पार नहीं कर पाए, मतलब कि ये पॉलिसी फेल है। अब जो लोग उस गरीबी रेखा को आज पार कर चुके हैं, क्या उन लोगों को उसमें से साइड नहीं करना चाहिए? और जो लोग उस रिजर्वेशन के चलते उस गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, क्या उनको आज आगे नहीं करना चाहिए? अब एक बात बताइए आप, -40 नंबर लाने वाला बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा, पेट फाड़ेगा, तो क्या वो
क्या वो सही डॉक्टर में एक सुनो मैं बता रहा हूँ भाई पहली बात तो सुनो नंबर पूरी बात करें प्लीज। भाई साहब सुनो 2023 में 0% गई थी सभी की, उस टाइम तुम्हारा गला क्यों नहीं फटा? उस टाइम गला क्यों नहीं फटा? मैं कहा था सब। अरे आप कहीं भी हो। हाँ फिर बताइए, आप नेता हो दिन रात नेता नहीं करते हो, स्टूडेंट से लड़ रहे हो आप, का जवाब दो। स्टूडेंट से लड़ रहे हो स्टॉप, तो क्या कहेंगे आपको? हम यहाँ पॉइंट करने आया हूँ, मैं पॉइंट करने आया हूँ। 2023 में 0% थी तब कहाँ गए थे आप लोग? सुनिए पॉइंट सुनिए पहले पूरी। अब ये क्यों बता रहे को नॉन क्लिनिकल था? नॉन क्लिनिकल क्या होता है? पूरी उसकी बात वैकेंसी खाली रहती है, बच्चे एडमिशन क्यों ले रहे हैं? मैं पूछ दूंगा क्वेश्चन। -40 था, पूछ दो ना यार, क्यों नहीं हो रहा था? अरे तो पूछो ना यार, मुझे एक चीज बताओ, पूछने के लिए तो बोला है, पूछो एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, इनको -45 वाला जो है, एक मिनट भाई साहब, इनको -45 जो है रिजर्वेशन से है, उससे इलाज नहीं कराना, लेकिन 2024 में नीट का पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक वाले बच्चों डॉक्टरों से इनको इलाज करवाना मंजूर है, ऐसा सिस्टम बनाना। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में हाँ या ना? यस या नो? यस या नो? जवाब दो उसका। सोनम वांगचुक कहाँ से आ गया? और नो? सोनम वांगचुक कहाँ से आ गया? पॉइंट बताऊंगा फिर सोनम वांगचुक कहाँ से आ गया? यस या नो? सोनम वांगचुक कहाँ से आ आप गया? सपोर्ट में या नहीं? बस भाई इतना साहब बताइए पहले। देखो ये होती है चेरी पिकिंग करना। यस और नो? अब सोनम वांगचुक चेयर पिकिंग करना नहीं है, पॉइंट पूछ क्या रहा हो यार? बात बताइए, उनको कहाँ एडमिट कराया गया था? उनको कहाँ एडमिट कराया गया था? मेदांता में, सफदरगंज में। तो वहां से मेदांता क्यों गए? उनको पता है कि वहाँ -40 वाला डॉक्टर हो सकता है, उसके नाम क्या गया? MBBS लिखा है, नंबर नहीं लिखे वहाँ। कर लो बात। वो क्यों मेदांता गए थे? मेदांता इसलिए क्या उन्हें पता है क्योंकि वहां निगेटिव मार्किंग वाले बच्चे को मेदांता वाले एंट्री नहीं देंगे, वो वहां उसका रिकॉर्ड भी निकालेंगे। क्या हमको एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है? एंकर बन जाओ, फिर काम करो। एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है, एंकर बन जाओ, एंकर की बिल्कुल जरूरत है। अरे रिफॉर्म्स करने चाहिए। एक बच्चा जो एससी का गांव में रहता है, जिसके पापा खेत में 10 घंटे काम करते हैं, उसको रिजर्वेशन की जरूरत है। एक पापा पूछ रहे हो जिसके पापा सर, दिस इज सर रिजर्वेशन इज नॉट अ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट प्लान, इट इज अ सोशल अपलिफ्टमेंट प्लान। आप इसको थोड़ा सा आप इसको और सुनिए और 70 साल से नहीं है, 70 साल नहीं है, 70 साल से नहीं है। कास्टिज्म थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। तो जितना आप मुझे बताइएगा कि मेरी सोच क्या है क्या नहीं है। आप बकवास करना बंद करें मुझसे, आप बकवास करना बंद करें। कितनी कट ऑफ गई थी? भाई साहब MBBS का स्टूडेंट नहीं है। मैं MBBS का स्टूडेंट नहीं हूं। अच्छा बताइए नीट के कितने एग्जाम होते हैं? अब भाई नीट के एग्जाम कितने होते हैं पता है क्या? नीट का टॉपिक बात कर रहे हैं दिन रात। अरे मैं एग्जाम के बारे में नहीं पता कितने एग्जाम होते हैं। बोले इनको ये 0% पे क्यों नहीं बोले? गए थे, मैं तो पढ़ाई कर रहा था तब मैं पढ़ाई कर रहा था दिन रात, आज भी मैं पढ़ाई कर रहा था। अपना मुद्दा उठाने आया हूं। सही था मैं अपना गलत। अच्छा भाई का दर्द पता है ये नहीं है कि -40 सिलेक्शन नहीं भाई का दर्द है कि सिलेक्शन। अच्छा ये दिक्कत है, तो -40 वाले का सिलेक्शन हो गया, एक हाई परसेंटेज का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो परेशानी तो होगी ना भैया। सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बताऊं सच्चाई क्या है? बच्चों को बताओ कि नॉन क्लिनिकल मनु जी मैं बताऊं सच्चाई क्या है? यार मैं रियल बात कर रहा हूँ, उसकी बात सुनिए। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए हाँ बताओ। सुनो सर अभी आपने बोला EWS में सारे जर्नल होते हैं। अब कश्मीरी पंडित आए 1947 में वेस्ट पंजाब से हिंदूज आए, मेरी फैमिली उसमें से है। मेरे दादा नानी सब आए, हमें रिजर्वेशन नहीं मिला। हमने तो रिजर्वेशन नहीं मिला चाहिए, जो जीरो से आया उनको रिजर्वेशन नहीं मिला चाहिए। बोलने दो बच्ची को, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए जीरो से जो आए हुए हैं। सर तो हम लोग आए पार्टीशन के बाद, हमने सब खोया, कश्मीरी पंडित ने सब खोया, हमने जीरो से स्टार्ट करा, हमें क्यों नहीं मिला रिजर्वेशन? और EWS में अगर आप जो कह रहे हो ना जर्नल कैटेगरी होती है, SC ST OBC के पास सबके पास कोटा है, जर्नल में भी गरीब होते हैं। सर मेरी बात, जर्नल में भी गरीब होते हैं। ये बड़ी बात है, जर्नल में भी गरीब होता है। भाई सुनो जर्नल में राजनीति बड़ा सवाल है। दिन रात। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, देश को बिल्ड करना है, नेशन बिल्ड करना है। सच्चाई क्या है? यहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा, यहाँ पर उसका जवाब दे दो। जवाब दो। उन्होंने 1 घंटे से डिबेट कर रहा हूँ, एक मिनट बोलने दोगे क्या? एक मिनट बोलने दोगे क्या? छूटो मत, बोल रहे हो। डिप्रेशन समझ रही हो ना? ये एडमिशन नहीं हुआ है। हाँ मैं डिप्रेशन में, बिल्कुल यार डिप्रेशन में। हाँ चुप रहो यार, 4 साल से नीट का पेपर दे रहा हूँ, उसको बाउंड्री पर आकर रह जाता हूँ, मूर्ख बनाकर नहीं। भाई सुनो, कह रहे 4 साल से पेपर दे रहा हूँ, बाउंड्री पर रह जाता हूँ, मूर्ख नहीं बनाता। दिक्कत ये है,
सुबह से क्या क्या खाया खाना, सुबह से क्या क्या खाना खाया? मैं सुबह से चाय पी के निकला हूँ घर से, सिर्फ क्योंकि आज मेरा मुद्दा उठ रहा है तो शायद मैं उठा पाऊँ अपना मुद्दा। सुबह से चाय पी के हूँ, ये बात जो लोग मेरे साथ उनको पता है कि सुबह से आज मैंने एक रोटी नहीं खाई। पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास इतने। ये फोन चेक कर सकते हैं? कोई बात नहीं, EWS तो है ना, वहाँ जाओ। EWS भी नहीं है मेरे पास, EWS भी नहीं बनता, उन लोगों का ही बनता है EWS जो लोग बाहर राजनीति कर पाते हैं, जो बाहर राजनीति कर पाते हैं। और तुम जैसे लोग देश को गर्त में ले जा रहे हैं। सुन लीजिए एक सेकंड, सुन लीजिए पूरा पॉइंट सुन लीजिए। छोड़िए हमारे ऊपर, बहुत आसान होता है, जो बच्चे गांव के हैं बहुत आसान होता है। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए क्या? -40 नंबर क्यों लेके आया? क्योंकि बहुत आसान होता है। सुन लीजिए शुरुआती शिक्षा उसकी अच्छी रहती है, वो -40 नंबर लेके आता क्या? शुरुआती शिक्षा सुन लीजिए, वो -40 नंबर लेके आता, अगर उसकी शुरुआती शिक्षा अच्छी होती तो। अब एक बात सच्चाई में बताता हूँ। हाँ, बस सच्चाई बताओ। 0% वाली बात नहीं कर रहे जी। अरे भाई साहब, ब्रांचेस ही अलग होती हैं, वो अलग ब्रांच होती हैं। अच्छा सुन लीजिए, अच्छा ये और वो बताइए, किसी रहती हैं, उन पर वैक्सीनेशन नहीं लेता है। मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई ये है आज से समाज की, कि हमें जो है जाति को ना ही तो निकाल सकते हैं, ना ही तो जाति को स्वीकार, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना रिफ्यूज। क्या गरीबी को, क्या गरीबी को आप साथ बैठे खाना नहीं खाएंगे क्या? क्या गरीबी को आप किसी वाल्मीकि के संग साथ में बैठे खाना नहीं खा सकते? आप ये कहना चाहते हैं? कह रहा हूँ कि जाति को नहीं नकार सकते, ना ही तो है उसको डिफ्यूज नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन वो इस समाज का सच्चाई है और हमें जो है उस सच्चाई के साथ डील करना जरूरी है। आप अपमान कर रहे हैं देश की जातियों का। अरे नस फट जाएंगे यार, ये नहीं हो गया। अरे नस फट जाएगी, ये नहीं चाहते इस देश से जाति कबू हो गया। खड़े होके सुन लीजिए, आपकी आपके लोगों को पता है, लोगों को पता है, अगर आपके नेता जो है आके कहते हैं 2024 को चुनाव में कि अगर हमें 400 सीट मिल गई तो हम लोग जो है आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आपकी अपनी जो अपनी पार्टी की संस्कृति दिखाती। क्या मैं कह रहे कि हमारी अपमान किया, कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, चुनाव हराया। अरे भैया, कांग्रेस की डिबेट नहीं होगी। हो गया, क्या हो गया? नेहरू गांधी का अधिकार है क्या? गांधी का है, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी यहाँ का पे इन्होंने बताया, भारत रत्न पे जय भी अधिकार था क्या? इन्होंने बताया, खड़े होके इन्होंने यहाँ पे बताया, इन्होंने बताया यूपीए सरकार में कितने बच्चे भाग जाएंगे भाई, पूछो इनसे। अरे हमारे बच्चे भाग जाएंगे, बात रहे खड़े होके, अरे हमारे बच्चे भाग जाएंगे। लेकिन देखिए, इन्होंने बताया, आरएसएस का एग्जांपल दिया। जातिवाद इस देश की सच्चाई है, जातिवाद इस देश की सच्चाई है। आरएसएस का एग्जांपल दिया। भाई साहब, एक चीज बताइए, नौकरी नहीं मिल रही है, जनरल वालों को भी तो मिलनी चाहिए। कई बच्चे अपने पूरा दिन रात एक कर रहे हैं, जनरल वालों को क्यों नौकरी नहीं मिल रही है? बस ST SC OBC सब उसी में जा रहे हैं, जनरल वाले नहीं है। बताइए आप, हम बता रहे हैं गरीबी सच्चाई है। हाँ, तालिब मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने यहाँ पे जो आरएसएस का एग्जांपल दिया, मुझे एक चीज बता दो कि जब हमारे देश के दीमक जो कि देश को दिल्ला खा रहा है, देश के दीमक है। ये बताइए, गांव के जैसे कि अगर जो अपर क्लास का है, क्या वो जो सारे अपर क्लास के हैं वो क्या सारे स्वर्ण जाति हैं? और दूसरी बात, जो भी रिजर्वेशन है वो कास्ट के बेसिस में नहीं, आज के डेट में वो क्लास के बेसिस में होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भाई। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सर देखो, रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। और बात रही, देखो सर, SC ST हो या OBC हो, कोई भी हो, मतलब गरीब को ना दे करके आप किसी जाति विशेष को दे रहे हैं। हर एक जात में गरीब लोग होते हैं, तो गरीब को मिलना चाहिए, ना कि जाति को मिलना चाहिए। और बात रही 78-79 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, और अगर अभी भी शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, तो इसका जिम्मेदार सरकार और संविधान है, ना कि ये बात सवाल है कि भाई आखिर शोषित क्यों है, गरीब क्यों है, दलित क्यों है, वंचित क्यों है? अरे 50 साल सरकार है यार। आप 50 साल सुन लीजिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, इन्होंने कहा कि अब उसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार है। बिल्कुल थी, सुन लीजिए एक सेकंड, आप ही की सरकार थी, आप ही की सरकार थी। अब मैं बताता हूँ, अरे इधर आओ यार, सुन लो एक सेकंड। इसका जिम्मेदार जो है ऐसे लोग हैं जो सत्ता में बैठे, कि अगर एक दलित व्यक्ति अगर मंदिर में जाते तो मंदिर से गाँव में आ जाते हैं। आप जाओ सर, जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। अगर अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं, टीकाराम चूल्हे हो गया। अरे हो गया, आइए। अरे दीपक जी समझ गए आप, जिम्मेदार जो है अब हो गया। दीपक जी समझ गए। मैं ऐसी डिबेट्स नहीं करता हूँ, पहली बात। अच्छा, क्या करते हैं? चिल्लाने वाली आप ऐसी डिबेट करते जहाँ आपकी सुनी जाती है, प्रश्नों के उत्तर नहीं है। आप जो है लोगों को बोलने तो दो, आप बोलने तो नहीं देते, क्योंकि अगर बात होगी, अगर देखना होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए,
वो लड़की बैठी है, उसका जो सवाल था क्या था कि इन्होंने पिछले जो है लोगों को उनकी सरकार ने अरे मनमोहन सरकार में कितने मंत्री थे? एक मिनट, इसका सवाल कितने मंत्री थे SC ST मनमोहन सरकार में, बताओ। मेरा ये सवाल है, और आज कितने हैं? 18। मेरा ये सवाल है कि ST ST को, OBC को, सबको दिखाया जा रहा है कि उन लोग को नौकरी मिलनी चाहिए, उन लोग को सब मिलना चाहिए, लेकिन जनरल वालों को क्यों नहीं मिल रहा है? जनरल वाले भी तो मेहनत करते हैं ना। पॉइंट है किसने कहा नहीं मिल रहा? बताइए ना, किसने कहा नहीं मिल रहा? भूख हराम बताइए किसने कहा नहीं मिल रहा? भाई मैं पढ़ता हूँ 18 घंटे, ये बाल चढ़ जाते हैं, आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं, पढ़ के आइएगा पहले, 2 फॉर्मूले पूछ दूं 2 केमिस्ट्री के। किसको नहीं मिल रहा बताइए ना। ये जो आप कह रहे हो नहीं मिल रहा, हम लोग 95% मार्क्स ले आए तब भी नहीं है हमारे लिए। हम लोग जॉर्नल ये ST SC 50 भी ले तब भी काफी है। रिजर्वेशन नहीं, आप बहुत लोग डिमांड कर सर 2 मिनट, रिजर्वेशन है बहुत लोग डिमांड कर सकते थे। अगर आप हर एक इंसान उठ के डिमांड करने लग जाए तो जर्नल वाले कहाँ जाए? जर्नल वाला अगर 0 भी होता तब भी वो स्टार्ट। अरे को नहीं मिलता, आपको मैं बता देता हूं। हमारे देश के अंदर एक चीज बता दीजिए। अब सुनिएगा, अगर कोई चिल्लाया तो समझ लो कि नस दबा दी मैंने, चिल्लाया तो ठीक है, चिल्ला के नस दब गई। अभी नस इन्हीं की दब गई थी। अरे यार चुप हो अभी जाओ। कह रहे थे छोड़ दिया। देखो हमारे देश के अंदर जितने भी एम्स हैं उनके डायरेक्टर कौन है इस समय, ठीक है वो देखो। पढ़ के बने, पढ़ के वहाँ पढ़ के अच्छा, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? 18 घंटे अरे भाई पढ़ना चुप रहे यार, चुप रहे यार, समझ रहे हो? चुप रहे, पढ़ के पहुँचते हैं वहाँ अरे पर। भाई चुप रहे यार, चुप रहे। ये बताइए SC अरे ST यार, गाँव चुप के रहे। बच्चे के लिए हमारे रिजर्वेशन देश में 74,000 हॉस्पिटल्स हैं, 74,000 में से 44,000 हॉस्पिटल 3 लाख की कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है। 3 लाख की जो कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए रिजर्वेशन है। अरे भाई जा यार, बच्चा जिसके पापा वहाँ जा दोस्त, जिसके पापा गाँव में 10 घंटे फावड़ा चला रहे हैं, एक उसके चीज लिए बताओ दो, रिजर्वेशन बस है। एक चीज का जवाब दे दो। किसके लिए है? मुझे बस एक चीज का जवाब दे दो। छूट रहे हैं जाना भाई, इसका जवाब दे दो। जाना वो मेहनत करके पहुंचे हैं। जवाब दे दो। ये मेहनत की बात उनसे कर रहे हैं, ये मेहनत की बात उन लोगों से कर रहे हैं जिन लोगों ने जिंदगी भर मेहनत करी है। देश का मजदूर समाज, देश का दलित समाज, उसकी मेहनत की बात करें कि हम मेहनत करके पहुंचे हैं। कौन सी बात है? नहीं तो मेहनत का ये कोई लॉजिक नहीं है ना। बिल्कुल। अरे ओ भाई चुप रहो, ओ बोले जी, जो गांव का बच्चा है, चुप रहो भाई, राजनीति सिर्फ और सिर्फ राजनीति। माइक लो सर। उस बच्चे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो कि गांव का शहर में रह के, एक अच्छी सोसाइटी में रह के सवाल हो गया भाई। हम लोग के विरुद्ध में जब तुम पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, कौवा मार के पूरा दिन सोओगे, 300 का नौकरी करोगे, उसमें से 250 का खर्चा चलोगे, 50 रुपए का दारू पी कर सो जाओगे। चलो बैठो। तो फिर क्या? हाँ ठीक है, जाओ चलो। ऐसे ये तो गर्मी का मजाक उड़ा रहा है, ये तो अरे भाई तो भाई वहां से भाई मैंने नाम ही नहीं लिया। और सुनो सर, अगर 78-79 साल अगर ये क्या पूछ रहे हैं? ये तो जवाब दीजिए ना, मेरी बात करने का मेरी बात सुनो। उसके लिए आपको स्कूल नहीं बनाए लिया, थे। मैंने गरीब का नाम नहीं लिया, मैंने गरीब का नाम नहीं लिया, मैंने गरीब को इतना। अच्छा मैं पढ़ा था। मतलब सर ये 3% ब्राह्मणों को कहते हैं, ब्राह्मणों ने इनका शोषण कर दिया, ब्राह्मणों ने इनको बहुत सताया। पूरा दिन आपको पता है कि पहली बार महिला को पढ़ाने के लिए कौन से बार स्कूल खोला गया था? कौन पहली बार OBC SC ST को कौन से स्कूल में पढ़ाया गया था? लेकिन क्या वो शहर आप जानते हैं कि किस स्कूल? आप तो ये कहते हैं कि आप तो 5000 साल से शोषित हैं, वंचित है, पीड़ित तो है। बड़े भाई आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि 1800, जबकि संविधान कहता है कि अगर बेटा गलती करेगा तो 1800 सबसे बाप को नहीं होगा, बेटे को होगा। 1800 और से लेके आज ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने 5000 साल पहले सताया था, इसलिए मुझे आ रहा है। चलो जाओ। मनु जी मैं बोलूं। मनु जी भाई देखो सुनो, यार कोई टोके ना, ये मैं इतना दीपक को कोई टोकेगा नहीं। जवाब दीपक ने ये वो करो ठीक है। तो आपने जो बोला, हमारे देश के आप देखो कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं या फिर जितने भी आप प्रिविलेज, हमारे देश में 74,000 के आसपास हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उसका ऑनर कौन है? अब ये मत बोलना कि मेहनत करके पहुंचे हैं, मेहनत देश में हर व्यक्ति कर रहा है, जो मजदूर है वो भी मेहनत कर रहा है। आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे? की थी कि नहीं की थी? अरे यार ये फिर छूट दिया मेरे ऊपर। अम्बेडकर साहब ने मेहनत की थी कि नहीं की थी? बताइए। ये फिर छोड़ दिया मेरे ऊपर। साहब ने मेहनत की थी ना? अरे भाई वो पहुंचे ना। एक बार उनको पढ़ाने वाले कौन थे? चलो ये बता दो आप। अम्बेडकर साहब के प्रथम टीचर कौन थे? उनको संभालो। करने वाला कौन था? अम्बेडकर की बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगती भाई साहब, आप बात करो। भाई आपकी प्रॉपर्टी है क्या? हाँ जी, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है। बैठो आराम से, तसल्ली से बैठो। ये असलियत है इनकी।
ये असलियत है इनकी। आपको पता है ये इस प्रकार से अपमानित करेंगे मनोज जी, मुझे मैं कह रहा हूँ आप लोगों को पता है हम लोग किस सिस्टम से जो है लड़के आ रहे हैं, जो है जो पिछड़े लोग हैं वो किस सिस्टम से लड़के आ रहे हैं। जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की मैं बात बताता हूँ, अगर कोई पिछड़ा जो है सड़क पे चढ़ रहा होता था ना, पीछे झाड़ू बांधा जाता था कि ताकि उनके अरे यार 50 साल से तुम्हारी सरकार रही, 50 साल में कुछ नहीं कर पा रहे, ताकि लोगों का तुम्हारी यार सच्चाई है किसने तो 50 साल में नहीं कर पाए, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार नहीं कर पाए। अब मैं बता दूं तो फिर जो 27% जो है एजुकेशन में कश्मीर के दलितों को आपने आरक्षण दे पाया क्या? छूट जाते हैं, बताइए इनकी गाल बनने का काम करो, ध्यान ये में बाबा रखो छूट जाते हैं। और सच्चाई है कि अगर ये मैं बोल देंगे, अगर हम लोग बोलेंगे तो तथ्यों पे बात होगी, अगर हम लोग बोल देंगे उनके पास जवाब नहीं हो पाएगा, इनके पास जवाब नहीं होगा कि इनके कैसे नेता ब्राह्मण जिंदाबाद के नारे भाई पूरा बोल लो, बोला पूरा बोलो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण है, आप पूरा बोलो, पूरा कैसी बात है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इन दोनों यूनिवर्सिटीज में आरक्षण नहीं है। इनको यही नहीं पता है, इनको यही नहीं पता। पहली बात मिला था उस पर आवाज नहीं उठा रहे पे आगे बात तो सही है, राजनीति आरक्षण की चिंता नहीं हुई आपको? आपको यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज होती है उनकी भी बात करिए, जो गुरुद्वारा होते हैं वहां पे, लेकिन इनको यही नहीं पता जो धर्म के आधार पे जो बनते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कांग्रेस के प्रवक्ता कैसी बातें कर रहे हैं? जो धर्म के आधार पे जो एजुकेशन होते हैं वो उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं, वहां पे रिजर्वेशन नहीं होते। सवाल यहाँ पे ये है, लेकिन जो आदमी बेचारा मेडिकल पे मेडिकल दिए जा रहा है, पीएमटी दिए जा रहा है, नीट दिए जा रहा है, पिछड़े इंसान का सिलेक्शन नहीं हुआ। मनोज जी, उस पिछड़े इंसान का क्या? 2 मिनट पिछड़े इंसान का आधे घंटे से सुन रहा हूँ, उस पिछड़े इंसान का अभी तो तुम आए हो। ना मुझे बताओ, अभी तो आए हो। हाँ मनोज जी, पिछड़े इंसान का क्या कि जो पैदा हुआ उसको पैदा होने के बाद से जो है लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। नहीं मान रहे हैं, भर्ती तक नहीं किया जाता, आप लोग की तरह चिल्लाते रहेंगे, आप बात नहीं सुनेंगे। 2 मिनट हम इसलिए व्यक्ति का क्या जो जब कॉलेज जाते हैं तो उस कॉलेज फेस करना पड़ता है। सीताराम केसरी बेचारे परेशान हो गए थे, कांग्रेस का देखते उन्हें हटा दिया जाता। और जगजीवन मैं बताता हूँ, सुशील कुमार शिंदे की भी बात करो, मीरा कुमारी जी इतिहास पढ़ाओ, 2 मिनट बात सुनने की औकात है तुम्हारे। 2 मिनट चुप बैठ पाएंगे? 2 मिनट सुन पाएंगे क्या? बात करो जगजीवन राम जी की, बात करिए सुशील कुमार शिंदे की, बात करिए मीरा कुमार जी की। अरे इधर आ, अरे दुबई इधर आ, अरे इधर तो, अरे इधर आ, अरे 2 मिनट के लिए, अरे मैं बात कर रहा हूँ वो गांव के बच्चे की, 80 के बच्चे की, जिस बच्चे को पढ़ाई मिलती है, अगर उस गांव के बच्चे को पढ़ाई मिलती है जिसके माइनस 40 नंबर आए हैं, क्या उसके माइनस आते अगर उसको पढ़ाई मिलती? उसको पढ़ाई की बात कर रहा है कोई? ये कोई उसको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको चीटिंग की बात कर रहे हैं, उनको अनपढ़ रखने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि वो अनपढ़ बने रहे, और वो चाहते हैं कि वो अनपढ़ बने रहे और हम देश में पीडीए और जनरल और रिजर्वेशन ओबीसी पर राजनीति करते रहे। उनको पढ़ाने की सोची किसी ने? मैं कल से सारे जवाब तो ले ले, उनको पढ़ाने की सोची किसी ने? हाँ भाई जवाब दे दो, पढ़ाने की सोची, जवाब दे दो। उनको फर्स्ट से 12 तक की अच्छे से अच्छे स्कूल में एजुकेशन फ्री करी जाए। बात करिए आपने, सिर्फ और सिर्फ राजनीति, साले राजनीति करते दिन रात, देश का दीमक साले, देश को बर्बाद कर देंगे, देश को खा लेंगे दीमक, देश को बर्बाद करेंगे, देश का दीमक करेंगे। वैसे देखो सुनो, जो लोग आज तक ये बात नहीं मान रहे कि हम जातिवादी थे, हमने जातिवाद किया था, जिनका इतिहास क्लियर नहीं है वो हमको रिजर्वेशन के ज्ञान दे रहे हैं। फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं, दुबई फालतू बात नहीं, ये देश में फालतू बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो तो जातिवादी है ही नहीं सर, वो जातिवादी थोड़ी है, वो जातिवादी थोड़ी है। देश के किसी भी व्यक्ति को गलत बात नहीं कर सकते, जातिवादी थोड़ी है। अगर आप इनको कीड़ा बोलेंगे तो ये भी आपको यही बोलेंगे, जातिवादी गलत बात है। आप सबसे पहले आप सबसे पहले सम्मान करना सीखिए, सबसे पहले सम्मान करना सीखिए। इनको लेके जाओ, इनको लेके जाओ। दीपक जवाब दीपक। भाई साहब देखो सुनो, जिसकी जितनी संख्या बाहर है उसको तो हिस्सेदारी का भी सुना, इसके बारे में सुना है कभी नहीं सुना? जितनी आपकी जनसंख्या होगी उतनी तो करोगे।
अरे भाई पार्टी तो सरकार से बोलो कि सीट बढ़ाई जाए, चिल्लाने से गला फाड़ने से जो लॉजिक है वो गलत प्रूफ नहीं होता है। आप चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हो कि अगर आपके 100 बच्चों ने एडमिशन ले लिए तो 100 का एडमिशन हो जाए। अरे भाई रहते हैं लोग, जितनी जितनी की संख्या होगी उतना होगा एडमिशन। ऐसा नहीं होता है कि आप दूसरे का हक भी मार लोगे। और दीपक, अगर जितनी जिसकी संख्या भारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, अगर ये हो गया तो इस देश में क्रांति आ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। बात को सुनिए। अच्छी बात है, अब मेरी बात सुनिए। जनरल कैटेगरी कितनी है हमारे देश में, कितनी पॉपुलेशन है आपको पता है? अच्छा बात पूछ गई। अब जिसकी जितनी पॉपुलेशन है हम उतना राइट। बात तुम्हारी तुम्हें एक रोटी की भूख है, तुम एक खाओ, तुम्हें मना कौन कर रहा दोस्त? लेकिन तुम सोच रहे मैं इसकी भी खाऊंगा, कल के लिए मैं इसका टिफिन भी पैक कर लूंगा। इसको ऐतिहासिक हरामखोरी बोलते मैडम। गलतियां मानना स्टार्ट कर दो पहले। साहब ये तो ऐतिहासिक हरामखोरी पर आ गए। मनु जी गलतियां मानना शुरू करो, पहले एक्सेप्ट करो कि हमने गलतियां करी थी, एक्सेप्ट करो कि हम जातिवादी हैं, एक्सेप्ट करो इस बात को पहले, उसके बाद बात करना रिजर्वेशन देंगे। साहब जवाब देखिए ऐसा है, अभी मेरे मित्र जो है ना, ये मित्र जो मेरे मित्र है ना, दर्शक है, दर्शक के सवाल पूछिए, अंदर आ जाओ ना, अरे डी में आके खेलो। हाँ बोलो। आपने संख्या की बात की, एक सवाल करता हूं मैं आपसे। ये बहुसंख्यक जो देश है, यहाँ पे हिंदू, यहाँ पे बहुसंख्यक है, क्या ये हिंदू राष्ट्र बन जाए? आप संख्या, अधिक संख्या की आप क्या बात कर रहे हैं? आपका सवाल क्या है? मुझे सवाल का ओपिनियन लग रहा है मेरे को। आपने कहा ना कि जिनकी संख्या अधिक है उनको तवज्जो मिले। यही नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला अगर आप 2 लोग हो तो आपको अपने पॉपुलेशन के हिसाब से राइट मिलना चाहिए। मैं जरा डेटा दे दूं, एक डेटा दे दूं जरा। अभी दीपक जी कह रहे थे ना कि सीट्स बढ़ानी चाहिए। 60 साल में इस देश के अंदर जिन्होंने राज किया उन लोगों ने देश में कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं। अरे भाई साहब 2 मिनट मुझे बोलने तो देंगे ना, आप बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? अरे भाई साहब बोलने देंगे आप मुझे शांति से? धन्यवाद। 51,338 सीटें थी 2014 से पहले, और आज मोदी सरकार के अथक परिश्रमों से ये सीटें बढ़ के हो गई 1,39,489। और उसमें कितने और 70% जो है वो सीटें बढ़ी। उसके अलावा पीजी सीटें 31,185 थी और आज 86,360 हो गई। पहले मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज वो बढ़ के 844 हो गए। यही तो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, यही तो बोल रहे हैं हमारे देश के प्रधान सेवक कि हम काम कर रहे हैं, ये राजनीति करते हैं। इनके शासनकाल में 370 लगी रही। देखिए मैं आपको बता दूं, अधिकार नहीं मिला। मैं आपको बता दूं तमाम तरह के आंकड़े और तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन आज भी इस देश में गरीबी है, आज भी इस देश में समानता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को मौके नहीं मिल पा रहे हैं और युवा आक्रोशित है। यहां पर जो आपको आक्रोश दिखाई दे रहा है यही समाज का दर्पण है, इसलिए व्यवस्था को गंभीरता से समझना होगा, वरना यकीन मानिए बहुत देर हो चुकी होगी। सभी लोग मेरे साथ शामिल रहे, सभी लोग यहां पर भी मौजूद रहे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।